बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रायपुर से। 30 सितंबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की विदाई, विकासशील का होगा स्वागत। धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी नीति का अनुमोदन होगा। कस्टम मिलिंग नीति सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। विकासशील राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो साय कैबिनेट की बैठक होगी। धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी नीति का अनुमोदन होगा। कस्टम मिलिंग नीति सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। विकासशील राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको राजधानी रायपुर से दे रहे हैं। 30 सितंबर को साय कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की विदाई होगी और विकासशील का स्वागत किया जाएगा। धान की समर्थन मूल्य पर भी खरीदी नीति का अनुमोदन होगा। कस्टम मिलिंग नीति सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। विकासशील राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो 30 सितंबर को साय कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन की विदाई होगी। विकासशील का स्वागत होगा। विकासशील मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। धान की समर्थन मूल्य पर भी खरीदी नीति का अनुमोदन होगा। साथ ही कस्टम मिलिंग नीति सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ नदीम, 30 सितंबर को साय कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान क्या कुछ चर्चा होगी, किन विषयों को लेकर चर्चा होगी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि कल 30 सितंबर को मुख्यमंत्री सुबह साय कैबिनेट की बैठक है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु शाह करेंगे। इसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई दी जाएगी, क्योंकि 30 तारीख के दिन जो है वो अपने बच्चे कार्यकाल का जो है वो पूरा कर रहे हैं और रिटायर हो रहे हैं, तो उनका विदाई चाहिए। वही नए जो सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी विकास का स्वागत किया जाएगा और जो कार्य प्रभार जो है वो दिया जाए। साथ ही खरीद रिफॉर्म पर 2025-26 की धान की जो समर्थन मूल्य से खरीदी नीति का अनुमोदन भी संभव है। साथ ही कस्टम मिलिंग नीति रही अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो कल चर्चा की जाएगी। साथ ही विकासशील राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनका स्वागत भी जो कल किया जाएगा। बिल्कुल नदीम, तो काफ़ी अहम बैठक होगी। 30 सितंबर को साय कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन की विदाई होगी और विकासशील जो हैं जिन्हें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया उनका स्वागत होगा। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर तय होगी। 2 अक्टूबर को मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक आयोजन होगा। धर्माधिकारी और वेद पाठी पंचांग गणना करेंगे। गणना के बाद ही कपाट बंद होने की तिथि घोषित होगी। तो 6 महीने के लिए शीतकालीन के दौरान जो है बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होते हैं। बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर तय होगी। 2 अक्टूबर को मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक आयोजन किया जाएगा। धर्माधिकारी और वेद पाठी पंचांग का गणना करेंगे। उसके बाद ही गणना के बाद ही घोषित होगी कपाट बंद होने की तिथि। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी के दिन तय की जाएगी। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। नियम तोड़ने पर होटल बार पर पुलिस की कार्रवाई। 11 संचालक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपी को जेल भेजा गया। 50 से ज्यादा होटल, ढाबा और फार्म हाउस को नोटिस जारी किया गया। नगर निगम और प्रशासन को गुमशुदा लाइसेंस निरस्त करने की फिर जो है भेजा गया है पत्र। गुमास्ता लाइसेंस निरस्त करने के लिए फिर पत्र भेजा गया है। तो नियम तोड़ने पर होटल बार पुलिस की कार्रवाई। 3 आरोपी को जेल भेजा गया है। 50 से ज्यादा होटल, ढाबा और फार्म हाउस को नोटिस जारी कर नगर निगम और प्रशासन को गुमास्ता लाइसेंस निरस्त करने के लिए पत्र भेजा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नियम तोड़ने पर होटल बार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 11 संचालक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी को जेल भेजा गया। 50 से ज्यादा होटल, ढाबा और फार्म हाउस को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही नगर निगम और प्रशासन को गुमास्ता लाइसेंस निरस्त करने के लिए पत्र भेजा गया है।
तो नियम तोड़ने वालों पर यहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। होटल संचालकों के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा होटल, ढाबा और फार्म हाउस को नोटिस जारी किया गया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, नियम तोड़ने पर होटल बार पुलिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला? आपको बताना चाहूँ कि होटल पुलिस लगातार पुलिस अभियान चला रही, उसकी तरह आज नियम विरुद्ध होते रहते छापेमारी में बिल्कुल नदीम, तो होटल संचालकों पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। नियम तोड़ने पर होटल बार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं जो 11 संचालक मैनेजर गिरफ्तार हुए हैं, 3 आरोपी भी जेल भेजे गए। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। तो नगर निगम और प्रशासन को गुमास्ता लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी पत्र भेजा गया है। नियम तोड़ने पर होटल बार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 11 संचालक मैनेजर गिरफ्तार हुए हैं, 3 आरोपी जेल भेजे गए हैं। 50 से ज्यादा होटल, ढाबा और फार्म हाउस को नोटिस जारी किया गया। तो 50 से ज्यादा होटल संचालकों पर ये कार्रवाई की गई है। नगर निगम और प्रशासन को गुमास्ता लाइसेंस निरस्त करने के भी नोटिस जारी किया गया है। तो नियम के विरुद्ध काम करने वालों पर पुलिस ने यहां बड़ी कार्रवाई की है। 11 संचालक मैनेजर गिरफ्तार हुए हैं, 3 आरोपी को भी जेल भेजा गया है। 50 से ज्यादा होटल, ढाबा और फार्म हाउस को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम और प्रशासन को गुमास्ता लाइसेंस निरस्त करने के लिए भेजा गया है पत्र।